जब निहारिका ने राध्या को किडनैप करवाया तो प्रथम को पता चल गया कि स्टोर रूम से कुछ आवाज आ रही है, जिसके बाद प्रथम जो है वह दौड़ करके स्टोर रूम में जाता है। वहां पर उसको सारे सामान बिखरे हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहां से किसी को घसीट करके ले जाया गया हो, जिसके बाद प्रथम को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर यहां पर यह निशान बना कैसे, क्योंकि दोस्तों जो आवाज स्टोर रूम से आ रही होती है वह आवाज भी आना बंद हो जाता है, क्योंकि गुंडा जो है वह राध्या का मुंह को पूरी तरीके से बंद कर देता है, जिसके बाद राध्या का आवाज बाहर नहीं जा पाता है। जिसके बाद प्रथम सोचता है कि हो सकता है कि किसी ने स्टोर रूम से कुछ सामान निकाल हो, क्योंकि घर में फंक्शन चल रहा है और स्टोर रूम के सामान की जरूरत पड़ रही है, इसलिए प्रथम जो है वह ज्यादा ध्यान नहीं देता है और गुंडा जो है वह राध्या को लेकर के सुनसान जगह पर चला जाता है और उसे एक कुर्सी से बांध देता है। दोस्तों, घर में ज्यादा लोग होने के कारण और मेहमानों में व्यस्त रहने के कारण किसी का भी ध्यान राध्या के ऊपर नहीं जाता है और निहारिका इधर मन ही मन खुश हो रही होती है कि आखिरकार उसने राध्या को रास्ते से हटा ही दिया। क्योंकि दोस्तों, निहारिका के जो वकील दोस्त होती है वह कहती है कि अगर तुम्हें प्रथम से दूसरी शादी करनी है और यह शादी को हमेशा के लिए सचमुच बना देना है तो तुम्हें राध्या का कुछ करना पड़ेगा, या तो फिर राध्या और प्रथम का तलाक करवाना पड़ेगा या फिर तुम्हें राध्या को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसके बाद निहारिका सोचती है कि राध्या और प्रथम का तलाक करवाना तो नामुमकिन है, मैं राध्या को ही रास्ते से हटा देती हूं। और यह सोचकर निहारिका जो वह राध्या का किडनैप करवा देती है। और दोस्तों, जब रजनी को याद आता है कि राध्या देर टाइम से दिखी नहीं है और रजनी ने जो राध्या को काम दिया था वह काम भी अभी अधूरा पड़ा है, तो रजनी जो है वह राध्या को खोजने लगती है। फिर भी राध्या जो है वह कहीं भी नहीं दिखती है, तो रजनी कुछ मेहमानों से भी पूछती है, फिर भी उसे कुछ पता नहीं चल पाता है। और दादी कहती हैं कि वह कामचोर नौकरानी कहीं पर आराम फरमा रही होगी, तुम उसकी चिंता छोड़ दो, वह अपने आप आ जाएगी जब वह नींद से उठेगी। पर दोस्तों, रजनी जो है वह काफी ज्यादा चिंतित हो जाती है। वह प्रथम से कहती है राध्या बहुत टाइम से दिखाई नहीं है, जिसके बाद प्रथम भी राध्या को खोजने लगता है और जब राध्या कहीं नहीं दिखती है तो प्रथम भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वह कहता है कि हो ना हो राध्या के साथ जरूर कुछ अनहोनी हुई है। मुझे लगता है कि स्टोर रूम में जब राध्या सामान निकालने गई थी तभी राध्या के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। और प्रथम दौड़ करके स्टोर रूम में जाता है, पर वहां पर राध्या उसे नहीं दिखती है। जिसके बाद अचानक प्रथम को याद आता है कि जो उसे घसीटने का निशान दिखा था, हो सकता है कि शायद राध्या का ही हो, किसी ने राध्या को किडनैप कर लिया। इसके बाद प्रथम जो है वह काफी ज्यादा घबरा जाएगा और बिना किसी को बताए हैं राध्या को ढूंढने के लिए निकल जाएगा। और दोस्तों, इधर हल्दी का रस्म चल रहा होता है और रस्मों पर जब प्रथम नहीं पहुंचता है तो दादी काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि देखो, इस निकम्मी आज इसकी शादी है, उसे दुल्हन के साथ होना चाहिए तो पता नहीं वह कहाँ है। तभी रजनी कहती है कि माँ जी की राध्या कहीं दिख नहीं रही है, मुझे लगता है कि राध्या को ढूंढने के लिए प्रथम कहीं पर गया होगा। जिसके बाद दादी रजनी पर गुस्सा करेगी और कहेगी कि हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया, आज उसकी शादी है और तूने उसे मोटी नौकरानी को ढूंढने के लिए भेज दिया। और दादी काफी ज्यादा गुस्सा करेगी। और दोस्तों, प्रथम वहां पर पहुंच जाता है जहां पर गुंडों ने राध्या को किडनैप करके रखा हुआ था और गुंडों से प्रथम की फाइट भी होती है। तो दोस्तों, अब कहानी में देखना होगा कि क्या सच में प्रथम राधा को बचा लेगा या फिर प्रथम भी घायल हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। मित्तल हवेली में उस दिन अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें मानो आने वाले तूफान का इशारा कर रही थीं। दादी व्हील चेयर पर बैठी थीं, आंखों में आंसू और आवाज में वही भावनात्मक दबाव जो पूरे परिवार को जकड़े हुए था। वह बार बार कह रही थीं कि अगर उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वे खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। पूरा परिवार चुप था, कोई भी उनके सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। प्रथम के चेहरे पर गुस्सा और मजबूरी साफ झलक रही थी, वहीं निहारिका की आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में खतरनाक साजिश पल रही थी। राध्या सब कुछ देख रही थी, उसे लग रहा था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसकती जा रही हो। आखिरकार दादी की जिद के आगे परिवार झुक गया और प्रथम निहारिका की शादी के लिए हामी भर दी गई। उसी पल निहारिका के होठों पर एक हल्की मगर डरावनी मुस्कान उभर आई। उस रात निहारिका अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसने अपने वकील दोस्त को फोन किया